नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर, लगातार यही बयान सुनने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता क्या चाहती है इस बार चुनावों में, सीधा बात करेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। क्या लगता है सर, यहाँ पर कांग्रेस छूमंतर की बात लगातार मोदी जी करते नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से मैडम, आप पूरे राजस्थान के किसी भी गाँव और ढाणी में चले जाइए, जो राजस्थान सरकार ने इतिहास बनाया है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने बनाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों का, आज रेवड़ियों की ये लोग बातें करते हैं। जब कोविड था, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये कह दिया था कि 24 घंटे में मैं लॉकडाउन करता है, कितने किसान मारे गए, हमारे कितने मजदूर लोग मारे गए, इनको एक बार भी तरस नहीं आया इन लोगों को। और लगातार जब बीमारी बढ़ती जा रही थी, कोविड लगातार बढ़ता जा रहा था, तो इस प्रदेश के गांधीवादी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मेरी प्रदेश की जनता को मरने नहीं दूंगा, और 10 लाख की चिरंजीवी योजना उस समय घोषणा की थी। तो चिरंजीवी योजना ने पूरी लाखों लोगों की जानें बचाई है। तो हमारी जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पास का कोई तोड़ नहीं है। आज ERCP, आज 13 जिलों की जनता प्यासी है, उस पर भी ये इस तरह के खेल कर रहे हैं। जब वसुंधरा के जब चुनाव थे, जब खुद मोदी जी यहाँ के बोल के गए थे कि वसुंधरा को जिताओ और पानी हम देंगे, उसके बाद वापस मुकर गए। जलदाय मंत्री यहाँ के हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के हैं। 25 सांसद जनता ने इन लोगों को दिया, एक भी सांसद ना तो कोविड में आया और ना पानी की बात करने। जब भी लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं, कभी हिंदू की बात करेंगे, कभी मुस्लिम की बात करेंगे। 25 सालों से परंपरा चल रही है राजस्थान में। कह रहा हूँ, आपकी 25 लाख की चिरंजीवी योजना और 25 साल की परंपरा 25 नवंबर को ये प्रदेश की जनता तोड़ने जा रही है। अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ, सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं राजस्थान के, अब की बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी लोग। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने रोजगार, आज इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अग्निवीर 17 साल का बच्चा वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पर शहीद का दर्जा तक नहीं। कितनी हत्याएं हो रही है, किसानों की हत्याएं करी है, कितने किसानों को कुचल कर मारा है। आज तक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने, उसके बच्चे को आज तक कोई सजा नहीं हुई है, ना उनका इस्तीफा लिया गया है। आज ईडी बीडी जो भेजते हैं, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नहीं गई। आज विपक्षी लोगों के साथ ये देश की जनता जानती है किस तरीके से इन लोगों ने कुचला है। आज कुचलने की बात करते हैं, आज धर्म की बात करते हैं। 10 साल हो गए आज मोदी जी को। आज पूछिए उन्होंने क्या इतिहास बनाया है, उन्होंने क्या काम किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम सनातन की संस्कृति को खत्म करना है। इनको क्या चाहते हैं? सनातन धर्म को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ना है। काहे को हिंदू मंदिर पहली बार आ गए, ये कहते हैं 2014 से। अरे मैं कह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में सारी 36 बिरादियां बहुत प्रेम, प्यार, सत्य, शांति और अहिंसा निष्ठा के साथ यहाँ रहते हैं। क्यों इस राजस्थान को जलाना चाहते हो? मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में एक भी दिन नहीं गए ये लोग। पूरा इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है। इसलिए इनके कर्नाटक में जूते मारे, इसलिए हिमाचल में इनके जूते मारे, और राजस्थान की तैयार हुई जनता है 25 तारीख को यहाँ से ऐसा भगाएगी कि भूल जाएंगे कि चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है। तो क्या लगता है सर, गहलोत जी किस तरीके से काम कर रहे हैं? जनता गहलोत पतैया की तरह फिर रहे हैं और काम इतना बढ़िया रहा है उसका राजस्थान में जिसकी कोई गिनती नहीं है। अच्छा, मोदी जी कह रहे 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। कुछ नहीं है मोदी, कुछ नहीं है मोदी, तो जुमलाबाज आदमी है, कुछ नहीं है, कोई कर्म का ही नहीं है मोदी। तो मोदी को तो उखाड़ के फेंकना जनता ने ठान ली पूरा राजस्थान में। राजस्थान से तो गया मोदी, ये लगा लो आप। मतलब कि बीजेपी नहीं आएगी ऐसा कह रहे हैं? पक्का है, पक्का है। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का सीएम गहलोत बनेगा, पक्का। गहलोत का काम रहा है, जनता के बीच में आया है। काम कर दिया ऐसा गहलोत जी? गहलोत ने चिरंजीवी योजना, जो कभी भी इलाज नहीं करा सकता, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, लगा लो आप। जो आज उसके बेचारा गरीब आदमी इलाज करवा सकता है, 25 लाख तक का इलाज। 25 लाख तो पैदा ना हो सकता जिंदगी में उससे, जो गहलोत ने उसे खाते में डलवा दिया कि इलाज करवाओ अपना। युवाओं के पास नौकरी नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में अब की बार नौकरियों की खूब भरमार रही है, और जो आप बता रहे हो कि नौकरी नहीं है, वो 2 करोड़ जो मोदी जी ने नौकरी दी है, ये उनका जुमला है कि जो युवाओं के पास नौकरी नहीं है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से लोग, युवा जो हैं वो वंचित है नौकरियों की वजह से। नहीं, राजस्थान सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खूब अच्छी वैकेंसियां निकली है और अच्छे से टाइम टू टाइम उन ज्वाइन भी हुए हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि KG से लेकर PG तक फ्री शिक्षा देंगे यहाँ पर। अरे मैडम, क्या बात कर रहे हो? KG से लेकर PG तक जैसी योजना हमारे राजस्थान में जो गहलोत साहब ने शुरू की है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी योजना, क्या मोदी ने ऐसा दिया है किसी भी स्टेट में? ये राजस्थान है, राजस्थान में जो गहलोत साहब की जो योजना है, मोदी जी कभी भी
उनकी ओर नहीं कर सकते। जी अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस छुमंतर की बात की जा रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है जादूगिरी खत्म हो रही है। असल में अशोक गहलोत जी ने जो गरीब के आंसू पोंछने का जो काम प्रदेश में किया है, प्रदेश की जनता के लिए जो ऐतिहासिक कार्य है इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने जो दिए हैं, चाहे मैं 25 लाख के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की बात करूं या 10 लाख के दुर्घटना बीमा की बात करूं या फिर 500 रुपए के गैस सिलेंडर की बात करूं या फिर पेंशन जो है बढ़ाकर 1000 कर दी और हर साल 15% बढ़ा दी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने किए, वो गरीब के आंसू पोंछने का काम किया, गरीब को राहत देने का काम किया, महंगाई से राहत देने का काम किया। ऐतिहासिक कार्य राजस्थान में हुए। पूरी राजस्थान की जनता भर भर के झोली भर भर के जो वोट देगी वो कांग्रेस को देगी, अशोक गहलोत जी को। जिस हिसाब से अब राजस्थान में कांग्रेस के प्रति युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का जो उत्साह है कांग्रेस के प्रति, हमारा अनुमान है कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है अब की बार। और ये जो मोदी जी अपना नया नया जुमला बखेर के जा रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि गहलोत जी डर चुके हैं यहाँ पर, 450 का 500 का सिलेंडर दे रहे थे, अब 400 का सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअल में क्या है कि अभी 2 रोज पहले ही सीएम साहब यहाँ पे अलवर में आए हैं, तो उन्होंने वो जो आप बता रहे हो कि 400 रुपए का सिलेंडर, वो उनका ये है कि जो योजना थी अब उसमें चेंज कर दिया। जिनको राशन मिलता है ना उन सभी को सिलेंडर मिलेगा और 400 रुपए, क्योंकि उनका ये मानना है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहीं पे सब पे 1000-1100 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वो एक अपना अलग से मुकाम खड़ा करके दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो कार्यकाल है। देखिए स्मृति ईरानी साफ तौर पे कह रही है, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारा अगर वोट दबाओगे तो 450 का सिलेंडर पाओगे। वो तो जुमलाबाज है, उसको तो कोई मानना ही नहीं है। 400 का कभी उसकी उसमें देख लो, पहले मध्य प्रदेश में थी, मणिपुर में क्या है, महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, क्या उसका तो जुमलेबाज है, स्मृति कोई नहीं जान रहा। महिला तो सुरक्षित है ही नहीं राजस्थान में। राजस्थान में कहीं नहीं है, राजस्थान में तो बहुत अच्छा वो चला राज। बता दो एक भी जगह, और अगर उसने किया है तो उसको सजा दिया गहलोत ने। हाथों ऐसा छोटा मोटा काम तो चलता रहता। मोदी जी कह रहे महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है राजस्थान में रहना। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर छोटे मोटे बात तो हर स्टेट में हो रही है, लेकिन 4 साल तक ये मोदी जी कहाँ गए थे जो महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, हम ये स्कीम करेंगे, ये स्कीम देंगे। अभी तक स्कीम क्यों नहीं चली? कांग्रेस सरकार है, जहाँ तक मेरा मानना है, जब से देश आजाद हुआ है संविधान को देखते हुए काम किया है और आज भी काम कर रही है। जितने भी स्कीमें चलाई है सारे गरीबों के हित में बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है। इसलिए मतलब आम जनता का रुझान हो गया है कि हम तो वो कांग्रेस में ही वोट देंगे। रहा सवाल हमारे यहाँ अलवर ग्रामीण का, तो हाँ जी, क्या कहेंगे? मोदी जी का चेहरा और गहलोत जी का चेहरा जनता किसे पसंद करेगी? ये साहब कि बीजेपी तो अपने जाति भांति का वहाँ से वोट लेती है और कांग्रेस है जो ये काम करवा के काम लेती है, काम पब्लिक के लिए सारा अच्छा काम। मोदी जी कह रहे धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। धर्म की राजनीति मोदी करता है, इधर उधर की तो ये कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और कांग्रेस है जो इस काम करवा के राजी है, पब्लिक इस बात से राजी है। ये है बात। चलिए, यहाँ पर विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं कि राम के नाम पे वोट अब बीजेपी नहीं ले सकती। बिल्कुल, राम के नाम पे अब मतलब जो ये इन्होंने जो जुमला खेल रखा है जातिवाद का, धर्मवाद का, अब वो बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा यहाँ राजस्थान में चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने माहौल बना रखा है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी हमारे यहाँ मालाखेड़ा में सबसे बड़ी सभा रही थी, जिसमें ज़्यादा भी नहीं तो आप ये मान के चलो कि 5 से 7 लाख लोग इकट्ठा हुए थे एक ही जगह पे, एक ही मंच पे। तो उसमें माननीय राहुल गांधी जी ने जो यहाँ पे रखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो यहाँ पे सभी कांग्रेसी नेता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं इस नफरत के बाजार में। यहाँ पे वो जातिवाद का और धर्मवाद का प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। जादूगिरी खत्म होती नजर आ रही है यहाँ पर गहलोत जी की, मोदी जी का रंग दिखाई दे रहा है। देखो, जादू तभी दिखता है जब लोगों को ये लगे कि वो खत्म होने जा रहा है, तो ये एक भ्रम है, मिथ्या है। जादू चल रहा है और आगे भी चलेगा। और मोदी जी के लिए तो ये बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी ने त्याग किया है, बहुत बड़ा वो किया है, तो मेरे कहने से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सर, आप पीएम पद का त्याग और कर दो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है।